जब ट्रेडर चार्ट खोलता है तब वह सिर्फ कैंडल्स नहीं देखता, वह एक भविष्य देखता है, एक सपना देखता है कि कैसे अगली कैंडल उसकी किस्मत बदल देगी। लेकिन हकीकत यह है कि जब हम भविष्य में खोए होते हैं या पिछले लॉसेस के बारे में सोच रहे होते हैं, तब हम वर्तमान को खो देते हैं और ट्रेडिंग में जीत वर्तमान में ही छिपी है। यही है एकहार्ट टोले की किताब द पावर ऑफ नाउ का सार, एक ऐसी किताब जो आध्यात्मिक जगत की मानी जाती है, लेकिन आज हम इसे ट्रेडिंग की भाषा में समझेंगे, क्योंकि जब तुम मार्केट में होते हो तब सिर्फ एक ही पल मायने रखता है, अभी का पल। जब तुम इस सच्चाई को जान लोगे तो ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं बल्कि जागरूकता की यात्रा बन जाएगी। तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा क्लैरिटी होती है, जब तुम्हारे ट्रेड्स सबसे शांत और सटीक होते हैं, तब तुम्हारा मन कहां होता है? भविष्य में? पास्ट में? नहीं, तब तुम वर्तमान में होते हो, बिल्कुल उसी पल में जहां चार्ट है, जहां कैंडल है, जहां तुम्हारा माइंड और मार्केट एक हो जाते हैं। एकहार्ट टोले कहते हैं, नाउ इज द ओनली टाइम दैट ट्रूली एग्जिस्ट्स। और ट्रेडिंग में यह सच्चाई सोने से भी कीमती है। लेकिन क्या होता है जब मार्केट तुम्हारे खिलाफ जाता है? तुम वर्तमान को छोड़ देते हो, तुम्हारा माइंड भागने लगता है। काश मैंने वह एंट्री ना ली होती, अगर प्राइस इस लेवल पर आ जाए तो मैं रिकवर कर लूंगा। यह सब क्या है? यह तुम्हारे माइंड का वर्तमान से भागना है। और जब तुम वर्तमान से भागते हो तब तुम सबसे बुरे डिसीजन लेते हो। एकहार्ट कहते हैं, स्वीकार करो जो है, स्वीकार करो जो है। मार्केट में इससे पावरफुल कॉन्सेप्ट और कोई नहीं। जब तुम स्वीकार करते हो कि मार्केट जहां है वहां है, जब तुम अपने लॉस को स्वीकार करते हो, जब तुम वर्तमान को स्वीकार करते हो, तभी तुम्हारे पास असली पावर होती है। तब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम रिस्पॉन्ड करते हो। याद रखो, हर बड़ा ट्रेडर लॉस से नहीं, लॉस के प्रति अपनी प्रतिक्रिया से परेशान होता है। क्या तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि लॉस वर्तमान का हिस्सा है, लेकिन उसके बारे में तुम्हारी नेगेटिव सोच भविष्य और अतीत में भटकती है। और यहीं तुम्हारा पतन शुरू होता है। जब तुम मार्केट के सामने बैठते हो तब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु चार्ट नहीं बल्कि तुम्हारा माइंड होता है। वह माइंड जो हर सेकंड अतीत और भविष्य के बीच भटकता रहता है। मैंने पिछले हफ्ते इतना प्रॉफिट मिस कर दिया, अगले महीने तक मुझे इतना रिटर्न कमाना। यह सब तुम्हें सिर्फ नाव से, वर्तमान से दूर ले जाता है। एकहार्ट टोले कहते हैं, आपकी दिमाग एक टूल, एक काम करने वाला टूल। When work is finished, you put it down। लेकिन ट्रेडर्स क्या करते हैं? वे अपने माइंड को कभी डाउन नहीं करते। वे सोते समय भी चार्ट देखते हैं, स्नान करते समय भी स्टॉक्स के बारे में सोचते हैं, खाना खाते समय भी नेक्स्ट ट्रेड की प्लानिंग करते हैं। यह तुम्हें एग्जॉस्ट कर देता है और तुम्हारी क्लैरिटी खो जाती है। लेकिन द पावर ऑफ नाउ तुम्हें सिखाती है कि माइंड एक सर्वेंट है, मास्टर नहीं। तुम माइंड का इस्तेमाल करो चार्ट एनालिसिस के लिए, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, पर फिर उसे डाउन करना सीखो। साइलेंस में, शांति में, वर्तमान में आओ, क्योंकि उसी साइलेंस से मार्केट के सच्चे पैटर्न समझ में आते हैं। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि सबसे अच्छे ट्रेड्स कब आते हैं? जब तुम बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के पूरी तरह प्रेजेंट होकर डिसीजन लेते हो। पर दुर्भाग्य से अधिकांश ट्रेडर्स प्रेजेंट नहीं होते। वे या तो पिछले लॉसेस के बारे में सोच रहे होते हैं या अगले महीने के टारगेट के बारे में। एकहार्ट टोले कहते हैं, अवेयरनेस इज द ग्रेटेस्ट एजेंट फॉर चेंज। और ट्रेडिंग में अवेयरनेस मतलब है अपने इमोशंस, अपने डिसीजंस और सबसे महत्वपूर्ण अपने वर्तमान के प्रति जागरूक होना। जब तुम जागरूक होते हो कि तुम फोमो से भरे हो, तुम इंपल्सिव ट्रेड नहीं लेते। जब तुम जागरूक होते हो कि तुम डरे हुए हो, तुम एग्जिट नहीं करते जब तुम्हें होल्ड करना चाहिए। अवेयरनेस तुम्हें मार्केट के शोर से परे ले जाती है और तुम्हें सच्ची क्लैरिटी देती है। अब बात करते हैं ईगो की। एकहार्ट टोले के अनुसार ईगो हमारे दुख का मुख्य कारण है और ट्रेडिंग में ईगो ही सबसे बड़ा लॉस कराता है। तुम्हारा ईगो कहता है, मैं सही था, मार्केट गलत है। ईगो कहता है, मुझे लॉस स्वीकार नहीं करना चाहिए, मैं इसे रिकवर करूंगा। ईगो कहता है, मैं इतना स्मार्ट हूं, मुझे सब पता है। ईगो तुम्हें वर्तमान से काटता है। यह तुम्हारे और अभी के बीच एक आवरण बन जाता है। और जब तुम वर्तमान से कट जाते हो तब तुम मार्केट के फ्लो से भी कट जाते हो। एक सफल ट्रेडर वही होता है जो अपने ईगो को पहचानता है और उसे ट्रेडिंग डेस्क पर नहीं लाता। वह हर ट्रेड को पर्सनली नहीं लेता, वह हर लॉस को अपनी फेलियर नहीं मानता, वह हर प्रॉफिट पर घमंड नहीं करता। वह बस मार्केट का विटनेस बना रहता है, वर्तमान में ग्राउंडेड रहता है। एकहार्ट टोले कहते हैं, जहां भी आप हों वहां पूरी तरह मौजूद रहें। ट्रेडिंग में इसका मतलब है कि जब तुम चार्ट्स के सामने हो तो सिर्फ वहीं हो, न घर के झगड़े, न दुनिया के टेंशन, न पिछले दिन के लॉसेस,
न अगले महीने के टारगेट्स। सिर्फ अभी, सिर्फ यहां। ये मत सोचो कि ये सिर्फ स्पिरिचुअल टॉक है, ये सबसे प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। जब तुम पूरी तरह प्रेजेंट होते हो तब तुम्हारा फोकस शार्प होता है, तुम्हारा माइंड क्लियर होता है और तुम्हारे डिसीजन सटीक होते हैं। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब मार्केट तुम्हारे अनुकूल होता है तब तुम कितने शांत और आत्मविश्वास से भरे होते हो, और जब मार्केट तुम्हारे विपरीत जाता है तब तुम कितने परेशान होते हो? यह क्या है? यह तुम्हारा वर्तमान से कनेक्शन और डिस्कनेक्शन है। बड़े ट्रेडर्स जानते हैं कि मार्केट अप और डाउन जाएगा, प्रॉफिट और लॉस होगा, लेकिन उनकी इनर पीस, उनकी क्लैरिटी कभी नहीं खोती। क्यों? क्योंकि वे वर्तमान में एंकर्ड रहते हैं। वे प्रेजेंट मोमेंट से अपनी पावर डिराइव करते हैं, न कि अतीत या भविष्य से। एकार्ट टोले कहते हैं, द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। और ट्रेडिंग डेस्क पर यह सत्य और भी स्पष्ट हो जाता है। जब तुम ट्रेडिंग कर रहे होते हो तब तुम्हारे पास सिर्फ वर्तमान पल है। तुम न पिछले कैंडल को चेंज कर सकते हो, न अगले कैंडल को फोर्स कर सकते हो। तुम सिर्फ इस मोमेंट में जो हो रहा है उसके साथ अलाइन हो सकते हो। सोचो, जब तुम लॉस में हो और तुम्हारा माइंड चिल्लाता है, यह नहीं होना चाहिए था, मुझे यह ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, ये क्या है? ये वर्तमान को रिजेक्ट करना है, ये जो है उसे स्वीकार न करना है। और जब तुम वर्तमान को रिजेक्ट करते हो तुम अपनी पावर को भी रिजेक्ट करते हो। एकार्ट टोले सिखाते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज को। ट्रेडिंग में इसका मतलब है अपने लॉस को स्वीकार करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और सबसे महत्वपूर्ण, मार्केट की रियलिटी को स्वीकार करना। जब तुम स्वीकार करते हो तब तुम मुक्त होते हो, तब तुम्हारा माइंड शांत होता है और तुम क्लियर हेडेड डिसीजन ले सकते हो। हम सब जानते हैं कि ट्रेडिंग में इमोशन सबसे बड़ा दुश्मन है, पर तुम इमोशन से कैसे बचोगे? मेडिटेशन से, एफर्मेशन से? शायद, लेकिन सबसे पावरफुल तकनीक है प्रेजेंट रहना। क्योंकि इमोशंस या तो अतीत से उठते हैं, रिग्रेट, गिल्ट, एंगर, या भविष्य से, फियर, एंजाइटी, ग्रीड। वर्तमान में इमोशंस शांत होते हैं। वर्तमान में तुम सिर्फ देखते हो, ऑब्जर्व करते हो और क्लियर डिसीजन लेते हो। एकार्ट टोले कहते हैं, द प्राइमरी कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस इज नेवर द सिचुएशन बट योर थॉट्स अबाउट इट। ट्रेडिंग में इसका अर्थ है कि तुम्हारा लॉस तुम्हें परेशान नहीं करता, तुम्हारे लॉस के बारे में तुम्हारे विचार तुम्हें परेशान करते हैं। तुम्हारा मिस्ड अपॉर्चुनिटी तुम्हें परेशान नहीं करता, तुम्हारे मिस्ड अपॉर्चुनिटी के बारे में तुम्हारे विचार तुम्हें परेशान करते हैं। तो कैसे बने एक प्रेजेंट मोमेंट ट्रेडर? कैसे लाएं द पावर ऑफ नाउ अपने ट्रेडिंग लाइफ में? यहां कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, हर ट्रेड से पहले 1 मिनट का पॉज लें। बस अपनी सांस पर ध्यान दें, अपने शरीर पर ध्यान दें, अपने विचारों को जाने दें। यह 1 मिनट आपको वर्तमान में लाएगा। दूसरा, अपने लॉस को बैड या गुड लेबल ना करें। वे सिर्फ आपके ट्रेडिंग जर्नी का हिस्सा हैं। उन्हें पर्सनल ना लें, उन्हें सिर्फ इंफॉर्मेशन के रूप में देखें, अपने वैल्यू के इंडिकेटर के रूप में नहीं। तीसरा, हर बार जब आप ओवरथिंकिंग करें, वापस अपनी सांस पर आएं। आपकी सांस हमेशा वर्तमान में होती है। यह आपका एंकर है, आपका ग्राउंडिंग है। चौथा, हर ट्रेड को अलग देखें, पिछले ट्रेड्स का बोझ न लें। हर ट्रेड एक नई शुरुआत है, एक नया मौका है प्रेजेंट रहने का। पांचवा, मार्केट के फ्लो को फील करें। चार्ट्स के बारे में सिर्फ मत सोचें, उन्हें महसूस करें। जब आप प्रेजेंट होते हैं तो आप मार्केट के रिदम को फील कर सकते हैं, उसके पल्स को पकड़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, स्वीकार करें कि मार्केट हमेशा राइट है। जब आप मार्केट की वर्तमान स्थिति को स्वीकार करते हैं तब आप पावर की स्थिति में होते हैं। अस्वीकार और इनकार हमेशा कमजोरी की स्थिति पैदा करते हैं। एकार्ट टोले कहते हैं, जहां भी आप हों वहां पूरी तरह मौजूद रहें। ट्रेडिंग के संदर्भ में इसका अर्थ है, जब आप ट्रेड कर रहे हो तो पूरी तरह से ट्रेड करें। जब आप चार्ट एनालाइज कर रहे हो तो पूरी तरह से एनालाइज करें। जब आप ब्रेक ले रहे हो तो पूरी तरह से ब्रेक लें। यह फ्रैगमेंटेशन, यह विभाजन ही है जो आपकी एनर्जी को लीक करता है और आपके डिसीजंस को कमजोर बनाता है। अब बात करते हैं पेन बॉडी की। एकार्ट टोले के अनुसार पेन बॉडी वह इमोशनल पेन है जो हमारे अंदर स्टोर हो जाती है और फिर ट्रिगर्स पर एक्टिवेट होती है। ट्रेडिंग में आपका पेन बॉडी लॉसेस पर, विपरीत मूवमेंट्स पर, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज पर एक्टिवेट हो सकता है। जब आपका पेन बॉडी एक्टिवेट होता है तो आप अपने सर्वोत्तम से दूर चले जाते हैं। आप रिएक्टिव हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और गलत डिसीजंस लेते हैं। लेकिन द पावर ऑफ नाउ का मैसेज है, अपने पेन बॉडी को नोटिस करें, उसे स्वीकार करें और उसके साथ रहें, बिना उससे आइडेंटिफाई किए।
यह प्रोसेस आपको इमोशन से परे ले जाता है और आपको वापस वर्तमान में लाता है। ट्रेडिंग में इसका मतलब है नोटिस करना कि मेरे अंदर फियर उठ रहा है, या मैं ग्रीडी फील कर रहा हूं। बस इन फीलिंग्स को नोटिस करने से और स्वीकार करने से उनका आप पर प्रभाव कम हो जाता है। आप उन्हें महसूस करते हैं, लेकिन उनके द्वारा कंट्रोल नहीं किए जाते। टोले का एक अन्य शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है द इनर स्पेस। यह वह अंतरिक्ष है जो आपके विचारों और फीलिंग्स के बीच होता है। वह स्पेस जहां आप ऑब्जर्वर होते हैं, विटनेस होते हैं। ट्रेडिंग में इस इनर स्पेस को कल्टीवेट करना गेम चेंजर हो सकता है। जब आप इनर स्पेस में होते हैं तो आप अपने फियर्स, स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर से देखते हैं। आप सोचते हैं वहां एंजाइटी है, न कि मैं परेशान हूं। यह सूक्ष्म अंतर आपको इमोशंस से डिसंगेज करने और क्लियर हेडेड डिसीजन लेने की शक्ति देता है। अब सोचिए, अगर आप हर ट्रेड को इसी इनर स्पेस से लें तो आपकी ट्रेडिंग कैसी होगी? आप न तो यूफोरिक होंगे जब मार्केट ऊपर जाए, न ही डिस्ट्रेस्ड जब वह नीचे आए। आप शांति से, स्पष्टता से और सबसे महत्वपूर्ण वर्तमान में रहकर ट्रेड करेंगे। एकहार्ट टोले कहते हैं, रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। ट्रेडर के रूप में यह आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप वर्तमान में होते हैं तो आप मार्केट के साथ होते हैं, न कि उसके खिलाफ। आप फ्लो में होते हैं, स्ट्रगल में नहीं। अब बात करते हैं सरेंडर की। एकहार्ट टोले के लिए सरेंडर का मतलब है स्वीकार करना, जो है रेजिस्टेंस छोड़ना। यह हार मानना नहीं है, यह इनर रेजिस्टेंस का अंत है। ट्रेडिंग में सरेंडर मतलब है मार्केट की वास्तविकता को स्वीकार करना, अपने ईगो को साइड में रखना और मार्केट के फ्लो के साथ चलना, न कि उससे लड़ना। जब आप सरेंडर करते हैं तो आप अपना बेस्ट ट्रेड करते हैं। आप क्लियर देखते हैं, सही डिसीजन लेते हैं और मार्केट की रियलिटी के अनुसार एक्ट करते हैं, न कि अपनी विशेस के अनुसार। हम सब जानते हैं कि ट्रेडिंग में पैसा अधिकतर मार्केट के साथ जा रहे लोगों के पास जाता है, न कि उसके खिलाफ जा रहे लोगों के पास। लेकिन मार्केट के साथ जाने का मतलब है वर्तमान में रहना, वास्तविकता को स्वीकार करना और सरेंडर करना। यही है द पावर ऑफ नाउ का कोर मैसेज। कभी सोचा है कि जब ट्रेड करते समय आप अपने फोन को चेक करते हैं या रैंडम थिंग्स ब्राउज करते हैं तो क्या हो रहा है? आप वर्तमान से भाग रहे हैं। आप शायद किसी अनकंफर्टेबल फीलिंग, किसी एंजाइटी या सिर्फ बोर्डम से भाग रहे हैं। लेकिन द पावर ऑफ नाउ सिखाता है कि इन फीलिंग्स में गहरे जाने की हिम्मत करो, उनके साथ रहो, उन्हें फील करो, क्योंकि उनके ठीक दूसरी तरफ पीस है, क्लैरिटी है और वह फोकस है जो आपको अधिक सफल ट्रेडर बना सकता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगली बार जब आप ट्रेड करें तो प्रयास करें कि पूरे सेशन के दौरान वर्तमान में रहें। न फोन चेक करें, न रैंडम वेबसाइट्स ब्राउज करें, न पिछले लॉसेस के बारे में सोचें, न भविष्य के गेन्स के बारे में। बस वर्तमान में रहें, प्रत्येक कैंडल के साथ, प्रत्येक मूवमेंट के साथ। आप देखेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कितना अलग होगा। आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, आपका फोकस शार्प होगा और सबसे महत्वपूर्ण, आप मार्केट के साथ एक कनेक्शन फील करेंगे जो पहले नहीं था। यह वही है जिसे ट्रेडर्स इन द जोन होना कहते हैं। यह पूरी तरह से वर्तमान में होना है। एकहार्ट टोले कहते हैं, द मोर यू आर फोकस्ड ऑन टाइम, पास्ट एंड फ्यूचर, द मोर यू मिस द नाउ, द मोस्ट प्रेशियस थिंग्स देयर इज। और ट्रेडिंग में वर्तमान को मिस करना मतलब है अपॉर्चुनिटीज मिस करना, क्लियर सिग्नल्स मिस करना और वह इंट्यूशन मिस करना जो सिर्फ वर्तमान में आपके पास आती है। अब बात करते हैं उस विरोधाभास के बारे में जो हर ट्रेडर के सामने आता है। आप शायद सोच रहे होंगे, लेकिन मुझे फ्यूचर के बारे में सोचना होगा, मुझे प्लान बनाना होगा, स्ट्रैटेजी बनानी होगी। और आप बिल्कुल सही हैं, प्लानिंग जरूरी है, लेकिन प्लानिंग और वर्तमान में होने के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। प्लानिंग तब प्रभावी होती है जब वह वर्तमान में क्लियर माइंड के साथ की जाए। प्लानिंग का मतलब यह नहीं है कि आप अपने माइंड को भविष्य में भटकने दें, बल्कि यह है कि आप वर्तमान में रहकर अपनी बेस्ट इंटेलिजेंस का उपयोग करें। जब आप वर्तमान में होते हैं तो आप न केवल बेहतर प्लान बनाते हैं, बल्कि आप उन प्लान्स को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट भी करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे अच्छा प्लान भी व्यर्थ है अगर आप उसे एग्जीक्यूट करते समय
इमोशनल, डिस्ट्रैक्टेड या पास्ट फ्यूचर में खोए होते हैं। एखार्ट टोले कहते हैं, पहुंचते हुए इस बिंदु पर मतलब है कि आप अब जीवन को ड्रामा बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग में इसका मतलब है कि आप हर अप और डाउन को, हर प्रॉफिट और लॉस को एक बड़े ड्रामा में नहीं बदलते। आप उन्हें सिर्फ जीवन के प्रवाह के हिस्से के रूप में देखते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि एक छोटे से लॉस के बाद आप जैसे टूट जाते हैं। आप खुद से नाराज होते हैं, मार्केट से नाराज होते हैं और अपनी पूरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर सवाल उठाते हैं। यह वर्तमान से डिस्कनेक्ट होना है। यह एक छोटे से इवेंट को एक बड़े ड्रामा में बदलना है। जब आप वर्तमान में रहते हैं तो आप लॉस को सिर्फ लॉस के रूप में देखते हैं, न अधिक न कम। यह आपके वैल्यू का इंडिकेटर नहीं है, आपके स्किल का इंडिकेटर नहीं है और निश्चित रूप से आपके भविष्य का इंडिकेटर नहीं है। यह बस एक इवेंट है जो घटित हुआ है और अब आप अगले मोमेंट में हैं, अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। यह पर्सपेक्टिव आपको संतुलित रखता है, यह आपको केंद्रित रखता है और सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको वर्तमान में रहने देता है जहां सभी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। एखार्ट टोले कहते हैं, द पास्ट हैज नो पावर ओवर यू नाउ। ट्रेडिंग में यह एक लिबरेटिंग थॉट है। यह मतलब है कि आपके पिछले लॉसेस, आपके पिछले मिस्टेक्स, यहां तक कि आपके पिछले विक्ट्रीज भी आपके वर्तमान डिसीजंस पर कोई प्रभाव नहीं डालते जब तक आप उन्हें प्रभाव डालने की अनुमति न दें। कितने ट्रेडर्स अपने पिछले लॉसेस के कारण फियरफुल हो जाते हैं? कितने ट्रेडर्स अपनी पिछली सक्सेस के कारण ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं? यह सब पास्ट को वर्तमान में लाना है और यह हमेशा परेशानी का कारण बनता है। वर्तमान में रहने का मतलब है हर ट्रेड को अपने आप में देखना। यह फ्रेश आईज से देखना है, बिना पिछले अनुभवों के बोझ के। यह नया, ताजा और पूरी तरह से प्रेजेंट होना है। द पावर ऑफ नाउ की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है शांति और साइलेंस की शक्ति। एखार्ट टोले कहते हैं, इनर साइलेंस इज द की टू फाइंडिंग विजडम इन एक्शन। ट्रेडिंग में इसका अर्थ है ऐसी स्थिति विकसित करना जहां आप अपने दिमाग के शोर के बीच भी शांत रह सकें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब बाजार अस्थिर होता है तो आपका दिमाग भी उतना ही अस्थिर हो जाता है? आपके अंदर एक आवाज चिल्लाती है, बेचो, अभी बेचो, जबकि दूसरी कहती है, नहीं, होल्ड करो, यह तो बस एक झटका है। और एक तीसरी आवाज पूछती है, क्या मैंने गलत स्ट्रैटेजी अपनाई? यह सब माइंड का शोर है और यह आपको वर्तमान से दूर ले जाता है। लेकिन अगर आप इनर साइलेंस, इनर शांति का अभ्यास करते हैं तो आप इस शोर के बीच भी क्लियर सोच सकते हैं। आप उस शांति से डिसीजन ले सकते हैं जो कभी भी अस्थिर नहीं होती, भले ही मार्केट कितना भी अस्थिर क्यों ना हो। यह इनर साइलेंस अभ्यास से आती है। यह आपके विचारों को विटनेस करने से आती है, उनके साथ आइडेंटिफाई किए बिना। यह अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने से आती है, अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करने से और प्रेजेंट मोमेंट में ग्राउंडेड रहने से। एखार्ट टोले का एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है आइडेंटिफिकेशन विथ फॉर्म। वे बताते हैं कि हम अक्सर अपने आप को अपने थॉट्स, इमोशंस और सिचुएशंस के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम सोचते हैं, मैं परेशान हूं, मैं फेल हो गया, मैं लूजर हूं, लेकिन हमारा ट्रू सेल्फ इन सब से परे है। हम अपने थॉट्स नहीं हैं, अपने इमोशंस नहीं हैं, अपनी सिचुएशंस नहीं हैं। हम वह कॉन्शियसनेस हैं जो इन सबको एक्सपीरियंस करता है। ट्रेडिंग में यह रियलाइजेशन गेम चेंजर हो सकता है। जब आप एक बैड ट्रेड के बाद सोचते हैं, मैं एक बैड ट्रेडर हूं, तो आप अपने आप को उस ट्रेड के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आप अपने वैल्यू को अपने एक्शन से जोड़ रहे हैं। यह आपको वर्तमान से दूर ले जाता है और आपके फ्यूचर ट्रेड्स को प्रभावित करता है। इसके बजाय अगर आप सोचें, वह एक बैड ट्रेड था लेकिन मैं वह ट्रेड नहीं हूं, तो आप मुक्त रहते हैं। आप अगले ट्रेड को फ्रेश आईज से देख सकते हैं। आप अपनी ट्रू पोटेंशियल से कनेक्ट रह सकते हैं जो हमेशा वर्तमान में मौजूद है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की, एक्सेप्टिंग द अनएक्सेप्टेबल। एखार्ट टोले कहते हैं कि अक्सर हमारे सबसे बड़े स्ट्रगल्स तब आते हैं जब हम वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते। हम अपने माइंड में वास्तविकता से लड़ते हैं जो सिर्फ हमारी एनर्जी वेस्ट करता है और हमें परेशान करता है। ट्रेडिंग में यह कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप स्वीकार कर सकते हैं कि मार्केट डाउन जा रहा है,
भले ही आप लॉन्ग पोजीशन में हो। क्या आप स्वीकार कर सकते हैं कि आपका एनालिसिस गलत था, भले ही आपने घंटों रिसर्च किया हो? क्या आप स्वीकार कर सकते हैं कि अभी ट्रेडिंग का सही समय नहीं है, भले ही आप ट्रेड करना चाहते हो? यह स्वीकृति आपको शक्ति देती है। यह आपको रियलिटी के साथ अलाइन होने की अनुमति देती है, जहां आप सबसे इफेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। यह आपको वर्तमान में रखती है, जहां सभी अपॉर्चुनिटीज और सॉल्यूशंस मौजूद हैं। इकहार्ट टोले का एक अन्य कॉन्सेप्ट है अवाकेन कॉन्शियसनेस इन फॉर्म। उनका मतलब है कि हमें अपने डेली लाइफ के एक्टिविटीज के माध्यम से अपनी कॉन्शियसनेस को अवाकेन करना चाहिए। ट्रेडिंग में इसका मतलब है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है। यह एक वे है अपनी कॉन्शियसनेस को अवेकन करने का, अपने माइंड को बेहतर जानने का और अपनी इनर पीस को डेवलप करने का। जब आप ट्रेडिंग को इस तरह देखते हैं तो यह सिर्फ एक फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं रहती, यह एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाती है, जहां आप न केवल मार्केट के बारे में बल्कि खुद के बारे में भी सीखते हैं। आप अपने फियर्स, अपने अटैचमेंट्स, अपने डिजायर्स का सामना करते हैं और हर ट्रेड के साथ थोड़ा और आजाद होते जाते हैं। यह पर्सपेक्टिव आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जब ट्रेडिंग सिर्फ पैसे के बारे में नहीं रहती बल्कि आपके ग्रोथ और अवेकनिंग के बारे में हो जाती है, तो आप प्रेशर महसूस नहीं करते, आप क्रैश से नहीं डरते। आप विन और लूज दोनों को अपनी जर्नी के हिस्से के रूप में देखते हैं और इससे आप वर्तमान में और भी गहराई से रह पाते हैं। इकहार्ट टोले कहते हैं, द पावर इज इन यू, द अवेयरनेस दैट इज द साइलेंट स्पेस एंड पावर। ट्रेडिंग की दुनिया में यह पावर है अपने थॉट्स और इमोशंस के शोर के बीच शांत रहना, मार्केट के अपीएस और डाउन्स के बीच स्थिर रहना और हर सिचुएशन में क्लियर और गहरी अवेयरनेस बनाए रखना। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में द पावर ऑफ नाउ को लागू करने के लिए तैयार हैं? क्या आप वर्तमान में रहकर अपने थॉट्स और इमोशंस के विटनेस बनकर और मार्केट की रियलिटी को स्वीकार करके अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? यह आसान नहीं होगा। आपका माइंड बार बार भटकेगा, आपके इमोशंस बार बार उभरेंगे, मार्केट के तेज मूवमेंट्स आपको अस्थिर करेंगे। लेकिन हर बार जब आप वर्तमान में वापस आते हैं, हर बार जब आप अपने थॉट्स के बजाय अपनी अंतर्दृष्टि का पालन करते हैं, हर बार जब आप रेजिस्टेंस के बजाय एक्सेप्टेंस चुनते हैं, आप अपने ट्रेडिंग स्किल्स को नए लेवल पर ले जाते हैं। इकहार्ट टोले कहते हैं, रियलाइजेशन ऑफ द हायर सेल्फ इज द एंड ऑफ सफरिंग। ट्रेडिंग में यह मतलब है रियलाइज करना कि आप अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस से ज्यादा हैं, आप अपने अकाउंट बैलेंस से ज्यादा हैं। आप उस कॉन्शियसनेस हैं जो सब कुछ विटनेस करता है, जो सब कुछ एक्सपीरियंस करता है, लेकिन जो किसी भी चीज से आइडेंटिफाई नहीं होता। जब आप इस हायर पर्सपेक्टिव से ट्रेड करते हैं तो ट्रेडिंग सफरिंग नहीं रहती। भले ही मार्केट तुम्हारे खिलाफ जाए, भले ही आप लॉस करें, आप इनर पीस बनाए रखते हैं। आप वर्तमान में रहते हैं जहां सभी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं और आप हर सिचुएशन से सीखते हैं, हर अनुभव से ग्रो करते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में द पावर ऑफ नाउ एक गेम चेंजर हो सकती है। यह आपको साइकोलॉजिकल एज देती है जो तकनीकी एनालिसिस या फंडामेंटल रिसर्च से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अंत में सफल ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट को जानने के बारे में नहीं है, यह अपने आप को जानने के बारे में है और वर्तमान में रहकर ही आप अपने आप को सच्चे अर्थ में जान सकते हैं। तो आज से हर बार जब आप ट्रेड करें, वर्तमान में रहने की प्रैक्टिस करें, अपनी सांस नोटिस करें, अपने शरीर को फील करें, अपने थॉट्स को विटनेस करें और मार्केट के साथ डीप कनेक्शन बनाएं। आप देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, न केवल प्रॉफिट के मामले में बल्कि आपके इनर पीस और जॉय के मामले में भी, क्योंकि अंत में सच्चा सक्सेस सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह उस शांति और क्लैरिटी के बारे में है जिसके साथ आप जीवन के हर पहलू का अनुभव करते हैं, जिसमें ट्रेडिंग भी शामिल है। और इस शांति और क्लैरिटी की चाबी है द पावर ऑफ नाउ। अब मैं आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको इस गहरी और अनकही जानकारी से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है और आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी दमदार कंटेंट लाने की हिम्मत देगा। धन्यवाद।